आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा भेजे गए डेलीगेशन में, जिसमें दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा जी और मैं राघव चड्ढा, हमें यहाँ भेजा गया है तमाम गांव वालों के साथ, परिवार वालों के साथ उनका दुख बांटने। जब हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि आपके गांव में एक ऐसी दुर्घटना हुई है जहां एक किसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कर्जा इतना है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, इंदिरा आवास योजना नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक मूलभूत चीजें हैं वो भी आज किसान को उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। और किसान और किसान के परिवार किस दशा में जी रहा है वो वास्तव में चौंका देने वाला है। ये स्थिति आपातकाल की है और सरकार को, प्रशासन को हर वो चीज करनी चाहिए ताकि किसानों के लिए, गरीब तबके के लिए कुछ करा जाए। ये तमाम सरकारें केवल अमीरों के लिए करती हैं, अमीरों को नेचुरल रिसोर्सेज का आवंटन करती हैं, गरीब के पेट पे लात मारती हैं। मुझे बताया गया कि बड़गढ़ जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ चुके हैं, कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेता राहुल गांधी जी भी आ चुके हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री पटनायक साहब भी आ चुके हैं। सब लोग यहाँ आते हैं, केवल वोट मांगते हैं, पर किसानों के लिए कोई कुछ नहीं होता है। किसानों को वही उसी दशा में छोड़ दिया जाता है और आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। यह वास्तव में बहुत दुख की स्थिति है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, ये पूरी कोशिश करेगी कि राजनीतिक स्तर पर भी दबाव बनाया जाए इन सरकारों पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी इनकी परिवार की, इस गांव की जो भी मदद हो सके हम व्यवस्थित। ये जो सरकारें होते हैं, ये जो पहले सरकार नहीं होते उस टाइम में बोलते हैं कि किसान का डेवलपमेंट होगा, इनके लिए कुछ पॉलिसी बनाएंगे, इसका डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन जब सरकार में आते, ये अभी जो 17 साल का जो नवीन सरकार, ये भी यही बात बोल के आए थे, तब भी क्यों नहीं होता है ये सब पॉलिसी में, ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता है? अब अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है एमएसपी प्राइस में, वो रिबन साइलेंट है, क्यों ये सब होता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि आपने केंद्र सरकार का उदाहरण दिया, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले पूरे देश का भ्रमण करके किसानों के बीच जाकर ये कहते थे कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान को दिया जाता है उसकी फसल का, उसको लागत से 50% बढ़ाकर मुनाफे पर दिया जाएगा, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करी जाएगी, तमाम तरीके के वादे करते हैं। परंतु जब सरकार बनाई 2% भी मुनाफा नहीं दिया जा रहा, 50% तो दूर की बात है। यही राज्य की सरकार, आपकी बीजेडी की सरकार, उन्होंने भी इसी प्रकार के वादे करे। तो ये तमाम सरकारें केवल झूठ के पुलिंदे बांटती हैं, वोट की राजनीति करती हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जो वादे करे, चाहे वो किसान को फसलों के मुआवजे की बात हो, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा फसल का मुआवजा अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार ने दिया। किसान की जमीन के दाम, जो कौड़ियों के दाम पर किसान से जमीन छीनी जाती है, लूटी जाती है, उसको 6 गुना 10 गुना तक दिल्ली में बढ़ा दिया गया है। तो किसानों के हित में, जो हमारी एक इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके हित में और गरीब के हित में यदि कोई सरकार काम नहीं करेगी तो उसके खिलाफ तो आंदोलन करना चाहिए, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करना चाहिए और उन सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। विगत दिनों में विधानसभा उड़ीसा में देखा गया एमएसपी प्राइस को लेकर बीजेपी, बीजेडी एवं कांग्रेस तीनों ने मिलकर एक निष्पत्ति लिया है, प्रधानमंत्री से मिलेंगे। तो आप आम आदमी पार्टी क्या इसके ऊपर? देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सांसद सदैव से, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सदैव ये बात उठाते रहते हैं और उनको ये बताते रहते हैं कि आपने पूरे देश का भ्रमण करके किसानों का वोट लिया, ये कहकर कि आप लागत से 50% का मुनाफा उनको देंगे स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। पर वो वादा नहीं पूरा किया गया। 2% की बढ़ोतरी दी गई। 2% तो सेविंग्स बैंक अकाउंट में, यदि आप बैंक में अपना पैसा जमा कराएं तो भी 2% से ज्यादा ब्याज इंसान कमा लेता है, उससे भी कम आपने उनको वो दिया। और उसके साथ साथ ये केवल एक तरीके से धोखा ही नहीं है, बल्कि किसानों की जो दशा है उसके मजाक उड़ाने के लिए किया गया है। तो हमारा आम आदमी पार्टी कितना बोलती है, कितना एमएसपी प्राइस होना चाहिए किसानों का? हमने तो एक स्वर में, जब लोकसभा चुनाव लड़ा था उस समय भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, एक स्वर में ये कहा है कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि लागत से 50% का मुनाफा, लागत पर 50% का मुनाफा किसानों को कम से कम
एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, वो लागू हो। तमाम स्टडी करी जा चुकी है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, उसको तुरंत लागू करा जाए। इसके लिए संसद में या सदन में कोई कानून पारित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री चाहें तो केवल एक कागज पे हस्ताक्षर कर इसे लागू कर सकते हैं, परंतु फिर भी किसानों को ये नहीं दिया जा रहा है। किसानों के साथ एक प्रकार से धोखाधड़ी करी जा रही है। थैंक यू।